ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों पे, आप लोगों की बीमारियों पे रहम फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों के कारोबार पे, आप लोगों की नौकरियों में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। देश में प्रदेश में जितने लोग मुश्किलात में है, परेशान हैं, तमाम लोगों के अल्लाह पाक मुश्किलात में और आजमाइश में आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक से ये खास दुआ है कि अल्लाह पाक जब भी मौत अता फरमाना, ईमान की मौत अता फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस, वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज वीडियो में क्या है, आज मैं आपको बताती जाती हूँ और वीडियो बनाते जाते हैं। छुट्टी कर लें, आज मौसम सही नहीं है गाइज। मैं इनको कह रही हूँ आज छुट्टी कर लिया, आप भाई का मौसम सही नहीं है। बादल इतने गरज रहे, इतने बादल गरज रहे, तो बारिश शायद हो रही। मैंने वैसे भी खिड़की से बाहर नहीं देखा और हो रही है ना। तो मैं इधर इनका नाश्ता बना रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, सैटरडे है आज, और मुझे आज रेहान को तो स्कूल से छुट्टी, आज रेहान ने स्कूल नहीं जाना। तो रेहान मुझे कह रहा है आज मैंने एकेडमी भी नहीं जाना, स्कूल नहीं गया तो मैंने एकेडमी भी नहीं जाना। और इसके पापा को मेरे इधर नाश्ता बना के दिया। और ये इधर नाश्ता मैंने आपको क्या बना के दिया यार, अंडा मेरे लिए भी छोड़ देना आप। सारा खा लेना। सारा तो नहीं खाएंगे, लेकिन इधर आपने ये लस्सी में क्या डाला, शक्कर। गाइस ये दही में शक्कर डाल के खाते हैं। तो शारिक अभी नहा रहा है, शारिक ने भी ऑफिस अपने पापा के साथ ही आज निकल जाएगा। और मैं क्या करूँगी आज सोच रही हूँ कि मैं शोकेस के जो बर्तन है ना वो निकाल के सारे वॉश कर लूँ। रेहान इधर सो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज सारे शोकेस के बर्तन निकालूं और निकाल के शोकेस को नीट एंड क्लीन कर दूं। और ये जो बर्तन है ये मेरा सेट काफ़ी पुराना है, ये वाला अभी डस्ट पड़ी हुई है। ये प्लेटें वगैरह, ये ट्रे हैं इनकी 3। तो मैं सोच रही थी, सवेरा जो थी वो मुझे कह रही थी मम्मा मुझे कैजुअल यूज़ करने के लिए ना मुझे ना कोई डिनर सेट ला दो। तो मैंने कहा मेरे पास तो पड़ा हुआ है, मैं वही दे देती हूँ। अब ये वाला सेट उठा के मैं उसको दूंगी ताकि वो अपना डिनर सेट जो है वो ना निकाले। पता क्या होता है, मैं उसे इसलिए कह रही हूँ पैकिंग में रहने दो। बर्तन अपने काफ़ी सारे ऐसे हैं जो वो ना यूज़ करे तो बेहतर है। तो मेरे भी कुछ ऐसे थे, जैसे मेरी रज़ाइयाँ हो गई, मेरे तकिए हो गए, और कुछ बर्तन जैसे डिल्लू शिलू होते हैं, ये छन्ना वन्ना, डोल बाल्टी, इस टाइप की चीज़ें जो थी मेरी। तो माशाल्लाह से सासू माँ की इतनी चीज़ें थी जो हमारे हिस्से में भी आ गई, हम तीनों बहुओं के हिस्से में आ गई, जो हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं। और उसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें अभी अपनी बेटी सवेरा को भी गिलास वगैरह दिए हैं, कुछ डिल्लू, कुछ हांडी डालने के लिए वो जो चम्मच होता है वो वाला, और ऐसी चीज़ें मैंने ट्रे वगैरह जो होती हैं जिसमें गिलास वगैरह रख ले। पहले ज़माने में स्टील की चीज़ें चलती थी और मैंने उसको भी उसकी दादों की मैंने दी हैं। मैंने कहा ये लो मैं यूज़ करती थी, तुम यूज़ करो। तो अब मैं सोच रही थी कि वो ना निकालो, मैं तुम्हें ये सेट दे दूँगी, डिनर सेट ये जो है ये वाला है, मैं तुम्हें दे दूँगी, ये आम इस्तेमाल कर लेना, तो इसको तुम अपना ना निकालो। तो ये होता है आगे अपने बच्चों को भी देने के काम आ जाती है अगर चीज़ें साफ़ सुथरी पड़ी हुई हों, यूज़ में ना आए। अब मेरे पास इतना दुनिया जहान का बर्तन है तो मैं इनको क्या करूँ। तो जितना अब सवेरा को दूँगी उसके बाद फिर शारी की बेगम इस्तेमाल करेगी। हाँ, रेहान की जब शादी होगी तो रेहान तो भी बच्चा है तब तक देखा जाएगा, तब शारी की करेगा। शारी ने इसकी शादी करनी है, फिर मैंने नहीं करनी। हो सकता है हम इस दुनिया में हो या ना हो, ये हमें पल का भी नहीं पता, किसी को भी नहीं अपने पल का पता। तो लेकिन ये है कि बस मैं बच्चों का भी सोचती हूँ नई चीज़ें। और अंडे का मज़ा है, नमक मिर्च सही थी बिल्कुल, बड़ा मज़ेदार है। हाँ, वो शारी के लिए थोड़ा सा ना सामने घर वालों के घर से दलीम आया हुआ था, मैंने कहा तो उसने एक रोटी इसके साथ ही खा लेनी है, उसके लिए पराठा बना रही हूँ। जैसे ही वो बाहर निकले किचन से तो फिर मैं उसको ये पराठा बना के देती हूँ। तो आगे बारिश देख रुक गई है। हाँ, वो डोर बंद है उसका, वो देखे सामने डोर बंद है, तो मैं कैसे देखूँ। यहाँ विंडोज, ये यहाँ पे भी एक थोड़ा सा रोशनदान सा बना हुआ है लेकिन यहाँ से नज़र नहीं आएगा। चले मैं उसका पराठा बनाऊँ, उसके बाद मैंने अपना पराठा बनाना है। बर्तन शर्तन धोऊँगी, तपड़ियाँ लगाऊँगी। आज मैं सोच रही थी सैटरडे है तो मैं सोच रही थी आज सवेरा की तरफ चली जाऊँ, ठीक है ना। आज हमने कुछ भी नहीं करना, मैंने काफ़ी सारी मैक्रोनीज़ वगैरह ली हैं, ठीक है। मेरे पास जो 6, 7, 8 डब्बे पड़े हुए थे
तो मैं कह रही थी उसे चिकन ला के दे दूँ, किलो बोनलेस ले लूँ। फिलहाल अभी हमने 2-3 डब्बे बनाने हैं, तो वो हमने सोचा था घर में है नहीं बैठना तो है, मैं मैकरोनी वगैरह बना लूँगी। मसाले वगैरह रात आई है, सारे मसाले मेरे से लेके जो उसने लेने थे। हाँ ठीक है। इसके पापा ने उसको वो गैस भी भरवा के दी है, सिलेंडर तो उसकी चची ने दे दिया था सवेरा को। तो मैकरोनी का है 2-3 डब्बे उसने बनाने। हाँ वैसे मैं बॉयल वो इधर तो आती है, तो मैंने आपके घर नहीं आना, वो इधर नहीं आती, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ बस लोग फिर उधर करे बॉयल, फिर भरवा दूँगी उसको। सिलेंडर मैं सोच रही थी जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी मैं ही भरवा दिया करूँगी। क्या है 1000-1200 लग जाएगा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। बेटी से एक ही तो मेरी बेटी है, मेरी कौन सा 5-6 बेटियां हैं जिसका मैं सोचूं नहीं अभी उसका भी तो करना है, उसका भी करना है। अल्लाह ने एक ही रहमत दी हुई है मेरे घर में, तो अल्लाह पाक मैं उसका करूँगी। अल्लाह पाक मुझे बहुत बहुत नवाजेंगे, बेटियों का करना चाहिए। तो इसलिए मैं अब देखो इसके लिए शारिक निकल आए तो फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ बर्तन निकाल के रखूँ तो फिर मैं वो साफ़ करूं। नहीं तो मैं सोच रही थी सामने एक नेबर में एक है आपी आंटी, जो भी बोल दो तो वो साफ़ कर देंगी अगर मैं उनको बुला लूँ। वो अभी भी सुबह सो रही होंगी। चलिए देखती हूँ मैं शो के साफ़ करती हूँ कि नहीं करती हूँ। तो चले मैं अभी शारी के लिए पराठा बना लूँ, और नहीं तो ये मेरे मियाँ साहब मेरे हिस्से का भी सारा अंडा खा जाएंगे। मैं अपना भी पराठा बना लूँ। छोड़ दिया आपने? चले मैं ये तो बाइट ख़त्म कर दें। चलिए कोई बात नहीं, खैर मैं खा लेती हूँ, फिर मैं चाय बनाऊंगी फिर खाऊंगी। चलिए जी गाइस मैं अभी शारी का भी पराठा बना तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जी गाइस फाइनली मैंने सारे घर के काम कर लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और सारा घर मर साफ़ कर लिया है। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने इधर कपड़े भी धो लिए हुए हैं और इधर मैंने रखा है, ये मैंने सवेरा के घर जाना है तो मैंने डिनर सेट निकाल के रखा, थोड़ा शॉपर फटा हुआ है, और कुछ ट्रे वगैरह मैंने यहाँ रख दी हैं। और रयान ने अपनी ज्योमेट्री के पेज रखे हैं कि उसने बाहर जाना है, और सॉरी वहाँ पे जाके पेज के ऊपर ड्राइंग वगैरह करनी है। मैं बाहर देखूँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। ये देखिए कितनी बारिश हुई है बाहर ना, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। चलो शुक्र है अब बारिश रुक गई है। अब देखें, ये देखिए आप देख रहे होंगे कहीं कहीं कोई ड्रॉप गिर रहा है। तो फाइनली गाइस बारिश रुक गई है। मैं अब सवेरायान से कहती हूँ चलो फिर हम चलते हैं। मैंने सवेरा को क्योंकि मैंने सवेरा को ना ये बर्तन देने के लिए जाना था, और मुझे कह रही थी मामा चक्कर लगा जाए, और हमजा ने लेट आना है। तो चले मैं देखती हूँ अब बर्तन पहले मेरे से पता नहीं उठाए जाने हैं कि नहीं उठाए जाने, तो इस वजह से चलिए मैं देखती हूँ। अब मेरा शो के साफ़ करना था, मैंने बर्तन यहाँ से उठा के ज़रा ऊपर नीचे से थोड़ा सा उठा के नीचे लगा दिए हैं शो के। चले ठीक है शो के, आप अपना ख्याल रखिएगा, आपको मैं फिर किसी दिन नहला धुला के साफ़ कर दूँगी, टेंशन नहीं लेना। अभी थोड़ी दिन जरा से अपने बर्दाश्त करो। चले जी मैं और रेयान अब निकलते हैं अपनी बेटी सवेरा की तरफ, उसको बर्तन पकड़ाते हैं, और बर्तन पकड़ा के फिर उसे कहती ले जी हुण बाजी तुसी लाओ अपने घर। तो मैं उसे जब खुश होती हूँ या उसे छेड़ना होता तो उसे बाजी बोलती हूँ, या आंटी बोल देती हूँ, या गेंडा बोल देती हूँ, कुछ भी बेचारी को बोल देती हूँ। तो रेयान का भी ऐसे ही बोलती हूँ, जो कि ये देखे मस्तियों पे मस्तियाँ। और ये डोरेमोन यहाँ पे लगातार देख रहा था, आपको नहीं बना था कंटिन्यूसली ये नोबिता देखता, क्योंकि इसकी शक्ल खुद भी नोबिता जैसी है। तो चले गाइस मैं अपनी बेटी की तरफ जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने घर के काम शाम सारे कर लिए हैं। दिखाओ ओह अच्छा, नोबिता बनाया और इसके ऊपर इसने टेप लगाई है। नोबिता हाँ डोरेमोन, मैं लफ्ज़ हमेशा पुट्टी बोलती हूँ। अच्छा ये 2 बनाया है इसने। चले गाइस बताइए रेयान ने इन दोनों डोरेमोन में से कौन सा बेस्ट बनाया? सीधा करना इसे, बिल्कुल जैसे मैंने पकड़ा वैसे ही पकड़ो। ये देखें इसमें से रेयान ने कौन सा बेस्ट बनाया है। तो ये देखिए करके ना ये शीशा टेप लगा देता है, फ्रेम कर देता है जी, ख़राब नहीं हो। चलो ये जिया की तरफ लेके जा रहा है। अब जिया से पूछूंगा जिया को कौन सा चाहिए और चूज करेंगे। हाँ हो जी। चले गाइस मैं अपना पर्स शर्स उठा लूँ और फिर हम चलते हैं अपनी बेटी के सरस सवेरा की तरफ।
आपको पता है फिर बेटी की तरफ जाना है, पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इस वजह से पर्स पकड़ना ज़रूरी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं गाइस, मैंने ना नात याद की है। कौन सी? ये देखें, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। तो ये नात मैंने याद की है, अब मैं कभी भी किसी भी टाइम पे पढ़ूंगी। हाँ, नात का इतना मज़ा आ रहा है ना। ये आपने खुद लिखी है? मैंने लिखी है ना, मैंने यानी YouTube से देख के फिर मैंने इसको राइट किया है। अब मैंने इसको रात से लगी हुई रट्टा लगाने की, बिल्कुल सेम टू सेम मेरी ट्यून हो जाए। मेरा बस ना बड़ा दिल करा मैं इसको पढ़ूँ। चले मैं सवेरा की तरफ जाके पढ़ूंगी। चले गाइस, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी की तरफ। मिलते हैं आपके साथ फिर कल के व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे इस ना नोबिता को भी याद रखिएगा। कल मिलेंगे फिर इंशाल्लाह ताला।